न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कोविड-19 ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आपसी सहयोग की जरूरत को किया उजागर, भारत ने दिखाई अपनी प्रतिबद्धता, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को 75 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। उन्होंने 76वीं वर्ष स्वास्थ्य सभा के मौके पर स्वास्थ्य क्षेत्र में आपसी सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि WHO को मानवता की सेवा में 75 साल पूरे करने के ऐतिहासिक मौके पर बधाई देता हूं। मुझे यकीन है कि WHO अगले 25 वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर रहा होगा जब वह सेवा के 100 साल तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि संकट के समय भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। हमने 100 से अधिक देशों को लगभग 300 मिलियन खुराकें भेजी। इनमें से कई देश ग्लोबल साउथ से थे। बाजरा के महत्व को पहचान रही दुनिया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है WHO को पहला वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र भारत में स्थापित किया जा रहा है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि दुनिया मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के माध्यम से बाजरा के महत्व को पहचान रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य पर काम किया है, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, आयुष्मान भारत हो, या स्वास्थ्य के बुनियाद ढांचे की भारी उछाल हो, या फिर लाखों परिवारों को स्वच्छता और पेयजल उपलब्ध कराने का अधिकार हो। उल्लेखनीय है कि भारतीय मोदी 3 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दूसरे चरण में पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, जहां पर वहां के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कूड़ा निस्तारण की चुनौतियों में देखी लाखों नौकरियों की राह, भारत में उत्पादित होता है विश्व का 13% कूड़ा। जनसंख्या के साथ ही भारत पर कूड़े का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। अंदाज इससे लगा है कि दक्षिण एशिया का 80%, जबकि विश्व का 13% कूड़ा भारत में उत्पादित हो रहा है। चिंता की बात यह है कि देश में कुल उत्पादित कूड़े में से सिर्फ 28% का ही निस्तारण हो पा रहा है। ई कचरा निस्तारण से ही 5 लाख नौकरियों का अनुमान। हालांकि कौशल विकास एवं उद्यमशील मंत्रालय के अधीन कार्यरत स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स और सत्व कंसल्टिंग ने JP मॉर्गन के साथ ग्रीन जॉब पर जो रिपोर्ट तैयार की है, वह इन चुनौतियों के बीच नौकरियों की राह भी दिखा रहा है। कौशल विकास और प्रशिक्षण ने सिर्फ ई कचरा प्रबंधन में ही 2025 तक 5 साल नई नौकरी सृजित होने का अनुमान है। अपशिष्ट प्रबंधन में ग्रीन जॉब रोजगार सृजन के तमाम प्रयासों के बीच विश्व के साथ ही भारत का भी जोर उन क्षेत्रों के विकास पर है जो पर्यावरण के अनुकूल और उनमें रोजगार तैयार कर रहे। इन ग्रीन जॉब्स नाम दिया है। पर्यावरण से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार को लेकर क्या चुनौती और संभावना है, उसी पर स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स ने इसी माह रिपोर्ट जारी की है। देश में कूड़ा बीनने वालों की संख्या। रिपोर्ट में दावा किया है कि जिस तरह से भारत में शहरीकरण बढ़ रहा है, उससे अनुमान है कि 2050 तक देश की 60% आबादी शहरों से ही निवास करेंगी। अब कूड़ा निस्तारण की चुनौती और अधिक बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि कूड़ा उत्पादन 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ने का आकलन है। वर्तमान में देश में कूड़ा बीनने वालों की संख्या 1.5 से 4 लाख के बीच है, जिसमें 10 से 25% ही स्वास्थ्य ढंग से काम कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्लास्टिक मिले चावल बांटे जाने के रमन सिंह के आरोप पर CM बघेल का पलटवार, जाने क्या कहा। छत्तीसगढ़ में क्या PDS योजना के जरिए लोगों को प्लास्टिक मिले चावल का वितरण किया जा रहा है? ये चर्चा राज्य के लाखों परिवार में हो रही है जो PDS योजना से मिल रहे चावल को खा रहे। चावल में प्लास्टिक होने का दावा है।
अब राज्य में 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बाकायदा एक वीडियो में अपने ट्वीट कर हैंडल पर शेयर किया है कि इसके बाद ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पीडीएस के तहत दिया जा रहा प्लास्टिक मिल रहा चावल, दरअसल शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन ने अपने ट्वीट अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि पीडीएस योजना के तहत मिल रहे चावल में प्लास्टिक मिला हुआ है। वहीं इस वीडियो को रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए शेयर किया है कि शराब सिंडिकेट के संरक्षक दाऊ भूपेश बघेल ने राशन घोटाला करके गरीबों की थाली से करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। अब ऐसी खबरें देखकर प्रदेशवासियों को बड़ी चिंता होती है। उन्हें चावल के नाम पर प्लास्टिक जैसे वस्तु आवंटित की जा रही है। क्या इसी के लिए कांग्रेस सत्ता में आई थी? कुपोषण दूर करने के लिए देश भर में फोर्टिफाइड राइस का वितरण। गौरतलब है कि कुपोषण दूर करने के लिए भारत सरकार ने ज्यादा पोषक तत्वों वाले चावल का वितरण का निर्णय लिया है। इसके लिए केंद्र कैबिनेट ने अप्रैल 2022 में निर्णय लिया था कि कुपोषण और एनीमिया को खत्म करने के लिए राशन दुकानों और अन्य शासकीय योजना में 100% फोर्टिफाइड राइस बांटा जाएगा। यह चावल महिलाओं में खून की कमी को दूर करने में सहायक है और देश में यह चावल बंट रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही एमएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।